वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम ब्लड के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टर्म रह गए हैं ब्लड से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसको समझने के लिए आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ब्लड ग्रुप बनते हैं, ब्लड की ग्रुपिंग कैसे होती है और कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ठीक है, यही सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेनिस्टर। ये साइंटिस्ट थे, इनने डिस्कवर किया था कब? 1900 में। ठीक है, जो कार्ल लेनिस्टर थे ये एक साइंटिस्ट थे, इनने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। और ब्लड ग्रुप में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, ये सब चीजें किसके थ्रू हमें पता चलती है? रेसेस फैक्टर, एक आरएच फैक्टर होता है। इसका फुल फॉर्म कभी पूछे तो आपको क्या बताना है? आरएच का फुल फॉर्म होता है रिसेस फैक्टर। रिसेस फैक्टर, ठीक है, रिसेस फैक्टर। एंड दिस रिसेस फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेनिस्टर एंड वीनर इन 1940। कैसे डिस्कवर किया गया था? 5 खरगोशों को लिया गया था, क्योंकि मोस्टली खरगोश की, रैबिट की, चूहे की और मंकी की, ये इन सब से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज ह्यूमंस की मिलती हैं। तो जो 5 रैबिट्स थे उनका ब्लड लिया गया और उनसे उस ब्लड को एक मंकी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और जब मंकी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे इनने पाया रिसेस फैक्टर। उस मंकी की जो जाति होती है उसको हम रेसेस मंकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी थी कि आरएच क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर वो क्या होता है? रिसेस फैक्टर होता है। अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका में ये पाया जाता है, रिसेस मंकी। ठीक है, तो ये अब ब्लड की ग्रुपिंग होती कैसे है? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी नाम के 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एंटीजन बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से, और जो एंटीबॉडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। तो एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन इज अ प्रोटीन, उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स and it is responsible to determine the blood group, determination of blood group। या फिर ब्लड के नामांकरण करने के लिए या नाम के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? एंटीजन का। यानी एंटीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द ब्लड ग्रुप और नेमिंग द ब्लड। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इज ऑल्सो अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, ये वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडी, स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जो भी हमारे अंदर डैमेज सेल हो जाते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी। एंड आगे मैं बात करूं किस तरीके से ये ब्लड की ग्रुपिंग होती है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि कभी भी सिमिलर एंटीजन और सिमिलर एंटीबॉडी किसी के अंदर नहीं होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ बी है तो यहाँ ए है। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, और अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है आप इसको ए और इसको भी ए कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी होना चाहिए तब ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अगर किसी ह्यूमन के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तब वहां क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ठीक है, अगर किसी के अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो वहां पर क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी बनेगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है तो वहां ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। तो इससे हमें नहीं है मतलब एंटीबॉडी नहीं है तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोटीन है और उसका काम सिर्फ इतना सा काम है, ब्लडिंग की नेमिंग करने का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ओ पॉजिटिव कैसे बनता है या ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनता है? उसमें एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक,
इसी के कारण अगर, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, तो एंटीजन नहीं होते हैं तो इसी कारण से जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। वो इजीली किसी को, क्योंकि एंटीबॉडी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नेमिंग करने का काम कौन करता है, एंटीजन। तो जब एंटीबॉडी रहेंगे, एंटीजन नहीं रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजीली ये ओ पॉजिटिव वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है ए बी में। तो ये 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन 4 टाइप्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ ब्लड होते हैं जो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, जैसे ओ नेगेटिव हो गया। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है जिसको एचएच ग्रुप बोलते हैं, आजकल ये मार्केट में बहुत चल रहा है एचएच ग्रुप, ठीक है। इसको क्या और क्या बोलते हैं, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्यों इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है ये बॉम्बे में ही पाया गया सबसे पहले। जो बॉम्बे में लोग रहते हैं वहां इस ब्लड को पाया गया, एचएच ग्रुप को। ये सबसे ज्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया है वहां पर पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि कौन किसको दे सकता है, कौन ले सकता है, रिसीवर, डोनर, ये, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिए आप लोग कॉपी में मेरे साथ, इस तरीके से रिसीवर लिखिए, ब्लड ग्रुप लिखिए, और डोनर, ठीक। तो ब्लड ग्रुप ए की बात करूं मैं, बी ए बी और ओ, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। तो ए जो है वो किससे लेगा, एक तो भाई वो ए है तो ए से तो लेगा ही लेगा, क्योंकि हमारा ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ए से लेगा और ओ से लेगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात करूं मैं बी, तो बी किससे लेगा, बी से लेगा और ओ से लेगा, ओ पॉजिटिव से, ठीक, ठीक है। बी वाले ब्लड ग्रुप वाले जो भी होते हैं वो किससे लेंगे, ओ पॉजिटिव से लेंगे, और एक सेम वाले से तो लेते ही हैं, ठीक है। ए बी वाला किससे, सिर्फ ए बी से ही ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले किससे लेंगे, ए बी से ही ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूं ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव किससे लेगा, ओ पॉजिटिव से ही लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं डोनेट करने की ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को डोनेट करने के लिए ये ए वाले किसको डोनेट करेंगे, ए वाला ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, बी वाला बी को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ए बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ओ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, और ओ पॉजिटिव वाला किसको, सभी को डोनेट कर सकता है, ऑल, ठीक। ए बी वाला वैसे ए बी से भी लेगा और सभी से ले लेगा, ऑल, ठीक है, सारों से लेगा, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ये सबको देगा। इस टेबल को आप लोग बना लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाए किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो ब्लड है वो कहाँ मिलता है, ब्लड बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, ब्लड बैंक में मिलता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो ब्लड बैंक में मिलता है। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। तो जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीएससी एग्जाम्स, इनमें ये चीज पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है। तो कितने डिग्री पर रखा जाता है, जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड कितने डिग्री पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। एक आप लोग ये इंपोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसके अलावा जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को नहीं बता पाया, इसके लिए आई अपोलोजाइज। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इनका रेशियो होता है, इन सेल्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 600:1, यानी अगर 600 रेड ब्लड सेल्स रहेंगे तो उस 600 के कंपैरिजन में एक क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल और डब्ल्यू ब्लड सेल का रेशियो कितना होता है, 600:1 यानी 600:1। और ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन का जो डिस्कवरी की थी, जो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, विलियम हार्वे, ठीक है।
दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगे, समझ में आ रहा हो टॉपिक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करें विलियम हार्वे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट बात करें, ब्लड में प्यूरिफिकेशन भी होता है। जैसे किसी किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, तो मतलब बीमारी ब्लड से रिलेटेड जो भी होती है, तो वहां पर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है जो, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किसे को क्या कहते हैं? जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है उसे हम बोलते हैं डायलिसिस। सुना होगा आप लोगों ने, किसी की अगर एक किडनी खराब हो जाए और एक पे वो काम कर रहा हो, या फिर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसका क्या होता है? डायलिसिस होता है। ठीक है, डायलिसिस, और हर 15 से 20 दिन में डायलिसिस कराना पड़ता है। तो ये क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, इसे हम डायलिसिस कहते हैं। अब एक चीज और, प्लेटलेट्स मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है? हमारी बॉडी को बाइंड करने का काम करती है, और जो भी बचा हुआ खाना है उसको अपने अपने वहां तक पहुंचाने का काम करती है, और ब्लड क्लॉट करने का काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी खून में जो रक्त का थक्का है उसको जमाने का काम प्लेटलेट्स करती है। तो प्लेटलेट्स आप लोगों ने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरिया में, यानी जो माउंटेनियस एरिया होता है, वहां पर लोगों के चेहरे एकदम लाल होते हैं। जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, एकदम लाल लाल चेहरे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग लिख लीजिए कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग रहते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर लोग रहते हैं, वहां जो नॉर्मल सेंट्रल इंडियन रीजन में पीपल रहते हैं, उनके कंपैरिजन में उनमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई। अब एक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक हाइपोटेंशन और एक हाइपरटेंशन। ये दोनों अलग अलग, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूं। एक हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन। जो हाइपर है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो हाइपो है वो कम होता है। ठीक है, जो हाइपो है वो कम होता है, यानी ये लो, और ये ज्यादा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, यानी जो ब्लड की जो मात्रा है, बहने की मात्रा है हमारी बॉडी के अंदर, वो कुछ ज्यादा स्पीड से बहने लगे, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन में ब्लड जब अपनी जो एक्चुअल स्पीड है उससे कम में बह रहा हो, तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो हाइपोटेंशन होता है वो कितना होता है? 100 to 150, और ये जो होता है ये 150 to 100 mg होता है। ठीक, बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर की, वो कितना होता है? ये भी आप लोगों को इंपोर्टेंट टर्म है, याद रखना। यहाँ लिख देता हूं मैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, यानी 80 से लेकर 120 तक ये होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइरोमेनोमीटर। ठीक, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारा कवर हो गया है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की? कार्ल लेनिस्टर ने 1900 में की। और जो RH फैक्टर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है, वो किसने किया? कार्ल लेनिस्टर एंड गियर इन 1940। जो RH है उसका फुल फॉर्म होता है रीसस। वो किस चीज से लिया गया नाम? एक मंकी होता है, उसका नाम होता है रीसस मंकी। ठीक है, इससे लिया गया है। और इसके अलावा हमने क्या चीजें देखी? एंटीजन जो होता है ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में या अपने नोट्स में। ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और ये एंटीजन ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारे ब्लड को नाम देने में। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखना, सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी कभी ब्लड की ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कुछ फैक्ट है, ये आप लिखिए। और इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ भी अगर पूछना हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो एक घंटा बगल में दिया होगा उसको दबा दें, ताकि आप लोगों के पास
नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि क्लास में क्या अपडेट हुआ है। थैंक यू सो मच।